क्वेश्चंस आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आप लोगों के ये थर्ड सेमेस्टर का यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एक एग्जाम को देखते हुए आपका हिंदी एग्जाम है। इनके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने लाया हूँ, सजेस्ट किया हूँ। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्जाम में देखेंगे। सो इन सभी क्वेश्चन को आपको जल्दी से प्रिपेयर करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले इनमें से मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी लिया है, लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप तीनों प्रकार के क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो ये जल्दी से प्रिपरेशन करना है। इन क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोगों को क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों को ये देखना है कि भाई हमारा पैटर्न क्या था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का। स्टूडेंट्स ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 का। देखते हैं तृतीय सेमेस्टर 2024 हिंदी का। पिछले साल पूछे गए ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है बनाना आपको, और ये प्रश्न सभी प्रश्न के सामने में आप उनका अंक दिया हुआ है। और ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में बट के बना है। 3 प्रकार के इसमें प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पी है और क्या कहते हैं लघुत्तरी और लघुत्तरी और अति लघुत्तरी, ये सब टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि मान लो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू। देखिए क्या क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा। तो आपका राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा 4 नंबर, उपर्युक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, पुंडरीक, जलज, पयोद या फिर सरोज। तो इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है स्टूडेंट्स? कमल का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका 3 नंबर पयोद। कमल का पर्यायवाची ये नहीं है। ये बाकी देखो कमल का पर्यायवाची ये तीनों है। ये कमल का पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है, तो ये नहीं है। तो कौन नहीं है वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 3 नंबर है, मृत्यु मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द होगा चिकित्सु, युतुर्सु, मुर्मुसु या मुर्मुसु। तो आपका राइट हो जाएगा मुर्मुसु। ठीक है, मुमुर्सु। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ पे देखिए औपचारिक स्थल है डाकघर, बैंक, घर या विद्यालय। देखो औपचारिक वो होता है जो औपचारिक वो होता है ना, सॉरी औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक था, हमने वो गलत पढ़ा। अनौपचारिक, औपचारिक वो होता है जो ऑफिशियल टाइप का होता है। डाकघर ये ऑफिस, ये ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल लेटर है। और ये बैंक है यानी कि फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में आता है, फॉर्मल में आता है। और अनौपचारिक ये भी फॉर्मल में आता है, और विद्यालय भी फॉर्मल में आता है। तो ये सरकार द्वारा आता है ना, इस सरकारी वर्क है इसमें होता है। तो भाई कोई भी सरकारी काम काज जिस होता है तो अनौपचारिक औपचारिक होता है। सरकारी काम का क्या होता है, औपचारिक होता है। ठीक है, औपचारिक होता है। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनौपचारिक, तो अनौपचारिक है आपका घर, घर है ना, सगा संबंधी रिश्तेदार, ये अनौपचारिक होता है। राइट हो जाएगा ये 3 नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। तो हंस क्या पद, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह। तो राइट हो जाएगा आपका पूर्ण विराम। तो ये सभी 1 नंबर का क्वेश्चन था। एमसीक्यू जितने भी थे 1 नंबर के थे। अब अति लघु देखिए, यहाँ पे देखिए अति लघु क्या है, ये आप लोग जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए आपके एग्जाम होने से पहले। पहला प्रश्न है अति लघु में स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम दही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? इसमें 1 नंबर है, तो इसको जल्दी से तैयारी कीजिए। योग रूट शब्द किसे कहते हैं? इसका प्रिपरेशन के 1 नंबर का है। तत्सम शब्द 1 नंबर का है, 1 लाइन 2 लाइन आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है स्टूडेंट, तत्सम शब्द किसे कहते हैं?
ये सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। मूल्यांकन के उपकरण बताइए। किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। आंखें खोलना मुहावरा का अर्थ लिखिए। तो ये सभी 1 नंबर का जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए। नहीं पता चल रहा है गूगल में, इसे सर्च कीजिए, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे आपको। और आपके जो आपने बुक लिया है प्रिपरेशन करने के लिए, वहां भी आपको मिलेंगे ये इसका आंसर। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 2 नंबर के हैं, इसे 4 से 5 लाइन में आपको लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय बताना है। स्वतंत्र लेखन से आप क्या समझते हैं ये बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। देखिए, भाषा में मुहावरे की प्रयोग संबंधी सार्थकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए एवं उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। एंड औपचारिक एवं अनौपचारिक कथन में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। 18 नंबर है, हिंदी भाषा में उच्चारणगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये सभी आपका 2 मार्क्स का है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट 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 में क्वेश्चन। आप इसे भी अच्छा से कर लीजिएगा। चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पहला ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जो मैं डायरेक्टली आंसर दे दिया यहाँ पे। भाषा का मूल रूप क्या है, और भी कई ऑप्शन होंगे, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाचिक रूप। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो आंसर है इंडो आर्यन भाषा परिवार से। संवाद किस प्रकार का वाक्य होता है। तो संवाद होता है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, रचना कौशल का संबंध किससे है। तो स्टूडेंट्स लेखन से है। पठन कौशल का अर्थ क्या होता है। पढ़ने की समझ और सटीकता विकसित करना। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो आंसर है वर्ण। हिंदी भाषा के कितने स्वर होते हैं। तो 13 स्वर होते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये बताना है आपको। आंसर है आपका संप्रेषणीय विकास, संप्रेषणीय योग्यता का विकास। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रवण कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। आंसर है आपका कहानी सुनना और चर्चा कराना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। 11 नंबर में है, निबंध शब्द का अर्थ क्या है। किसी विषय पर विचार प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो 33 व्यंजन होते हैं, याद रखना। भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो क्रियात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्याकरण का प्रमुख कार्य क्या है। भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाचन कौशल का तात्पर्य क्या है। सही और प्रभावी। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका 15 नंबर तक आपका हो गया एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। देख लीजिए, पाचन कौशल का तात्पर्य क्या है। सही और प्रभावी ढंग से पढ़ने की क्षमता। अब नेक्स्ट देखते हैं अति लघु प्रश्न। तो अति लघु प्रश्न आपके 1 नंबर के ये भी आएंगे, आपसे इसे 1 या 2 लाइन में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए सजेस्ट किया है, हिंदी शिक्षण के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके लिए लिया है, भाषा शिक्षण में व्याकरण का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 लिया है, श्रवण कौशल के 2 विकासात्मक उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए लिया है, कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 लिया है, कविता शिक्षण के 2 लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेखन कौशल विकसित करने के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, पठन कौशल का अर्थ और उद्देश्य लिखिए।
अब आपके लिए आया स्टूडेंट्स अति लघु नहीं लघुत्तरीय प्रश्न, जिसे आपको 4 से 5 लाइन में आपको लिखने हैं। 24 नंबर है आपका, हिंदी भाषा और शिक्षण के उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक विधि की उपयोगिता बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा शिक्षण में 4 कौशलों श्रवण, वाचन, लेखन या वाक की भूमिका को क्या करना समझाना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य व विधियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहानी शिक्षण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, पठन और लेखन कौशल के विकास के उपायों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सो ये सभी आपके लिए स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। आप लोग जितना जल्दी हो सके इसे प्रिपेयर कीजिए और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। और मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।